हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश एसआई हो, चाहे उत्तर प्रदेश स्टेट एग्ज़ाम हो या उत्तर प्रदेश या संघ का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसकी हम लोग बात करते हैं जहां से आपको एसएससी हो चाहे पीसीएस हो, किसी भी परीक्षाओं में आसानी से कवर किया जा सकता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं आज के इस सेशन को। ठीक है, आज का इस सेशन की शुरुआत करते हैं जहां पे आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन है कि भीमबेटका पूरा पाषाण काल एक प्रसिद्ध स्थल रहा है, भारत के किस राज्य में स्थित है। इसका मतलब भीमबेटका जो है ए फेमस साइट ऑफ द पॉलीलिथिक पीरियड एंड लोकेशन विच द स्टेट इन इंडिया। तो यहाँ पर कहाँ पे है, बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, राजस्थान में है कि मध्य प्रदेश में है, ये कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा और भीमबेटका है क्या। तो अब आपको ये थोड़ा सा बात समझना चाहिए कि भीमबेटका मध्य प्रदेश के जो है रायसेन में है। कहाँ पे है, रायसेन जिला में। रायसेन जिला में भीमबेटका है और ये किससे संबंधित है। तो भीमबेटका जो है एक पुरातात्विक स्थल है। इसका मतलब है कि ये नवपाषाण काल, मतलब नवपाषाण काल में भी तो इसका उल्लेख है और पूरा पाषाण काल में भी है। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल में भी उल्लेख है कि यहाँ पर जो गुफा मिला था वहीं पे आदिमानव के कुछ साक्ष्य मिले थे। इसका मतलब है कि यहाँ से जो है ये जो नलकाना जिला है ये सतपुड़ा वाला क्षेत्र है, सतपुड़ा वाला, और वहीं सतपुड़ा वाले क्षेत्र से जो है यहाँ से कुछ ऐसे साक्ष्य मिले थे जिससे मानव रहने का साक्ष्य मिला था। और ये लगभग कहाँ पर था, ये नर्मदा घाटी में था। इसका मतलब है कि भारत में पहली बार मानव रहने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये होता है भीमबेटका से। और भीमबेटका कहाँ पे है, नर्मदा घाटी में है। इसका मतलब है किस नदी के किनारे भारत में पहली बार मानव रहने का साक्ष्य मिला है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नर्मदा घाटी, जहाँ पे मानव के रहने का प्रथम साक्ष्य मिला है। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव, भारत में मानव, देखिए क्वेश्चन है सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला था। नीलगिरी की पहाड़ियाँ, शिवालिक पहाड़ियाँ, नल्ला मलाई, नर्मदा। नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में है, हालांकि ये 3 राज्यों में है, तमिलनाडु भी है, कर्नाटक भी है और केरल भी है। नीलगिरी मुख्यतः कितने राज्यों में फैला हुआ है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। कर्नाटक में। तो यहाँ पर मानव के रहने का पहला साक्ष्य पूछ रहा है कि इसका मतलब है कि मानव सबसे पहले भारत में कहाँ जो है देखा गया था। तो ये दूसरा बात करता है शिवालिक पहाड़ियाँ। शिवालिक पहाड़ियाँ कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में सबसे नई पहाड़ियाँ हैं हिमाचल प्रदेश में। यहाँ तक कि भारत की सबसे नवीनतम पहाड़ी नल्ला मलाई या आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश। और जो नर्मदा घाटी है ये मध्य प्रदेश में है। यहीं पे भीमबेटका से मानव का पहला साक्ष्य मिला था, जो कि आपके परीक्षाओं में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि प्राचीन भारत में के इतिहास में किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था। मतलब मिट्टी के बर्तन जो है ताम्र पाषाण काल में थे कि पूरा पाषाण काल में थे कि मध्य पाषाण काल में थे कि नव पाषाण काल में थे। भारत में मिट्टी के बर्तन का जो साक्ष्य मिला है वो कब मिला था, नव पाषाण काल। एक चीज ध्यान रखिएगा, ताम्र पाषाण काल में क्या मिला था, तांबा मिला था। मानव द्वारा पहली प्रयोग की जाने वाली धातु है, पहली प्रयोग की जाने वाली धातु, की जाने वाली धातु। इसका मतलब है कि मनुष्य ने पहली बार कौन सी धातु का प्रयोग किया था, तो ये क्या हो जाएगा, तांबा का प्रयोग मनुष्य ने किया था। और कौन सा औजार बनाया था, कुल्हाड़ी। मानव द्वारा प्रयुक्त होने वाला पहला औजार क्या था, कुल्हाड़ी था। ताम्र पाषाण काल के बाद पूरा पाषाण काल, यहाँ पर मानव को आग के बारे में जानकारी हुई थी, आग के बारे में। इसके अलावा पत्थर के औजार, पत्थर के औजार, बड़े बड़े पत्थर के औजार जो है मानव का जो है यहाँ पे मिला था। फिर मध्य पाषाण काल में पशुआड़ा मिला था, पशुआड़ा। इसका मतलब है मानव ने पशुपालन शुरू कर दिया था।
पशुपालन, ये व्यवस्था जो है, यहाँ तक कि अस्थियाँ मिली थी। अस्थियाँ मतलब हड्डियाँ जो है यहाँ से मिली थी, बल्कि पूरा पाषाण काल में कोई भी अस्थियाँ प्राप्त नहीं हुई थी। लेकिन मध्य पाषाण काल में कई स्थानों पर हड्डियों के साक्ष्य मिले थे, जो कि हमारा कौन सा काल था उस समय, ये था आपका मध्य पाषाण काल। ठीक है, अब आते हैं नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हो चुका था, आग की खोज हो चुकी थी, पहिया बन चुका था। आग की खोज मतलब मानव आग जलाना शुरू कर दिया था। कपड़े का आविष्कार, कपास से मनुष्य कपड़े बनाना प्रारंभ कर दिया था। कपड़े का आविष्कार, व्यापार करना शुरू कर दिया था। व्यापार के साथ कृषि, कपड़ा, व्यापार, आग की खोज, पहिए का आविष्कार। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन, जिसे मृदभांड कहा जाता था, मृदभांड, मिट्टी का बर्तन भी जो है मनुष्य बनाना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि मनुष्य कृषि भी करना प्रारंभ कर दिया था। नवपाषाण काल से ही जो है कृषि के सर्वोत्तम साक्ष्य हमें मिलते हैं। यदि पूछेगा कि किस काल में कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नवपाषाण काल में कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब क्या एग्जामिनर इस टाइप का क्वेश्चन बना रहा है, आप यदि इजी टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे तो मैं बता रहा हूँ कभी नहीं होगा। एसआई में यदि आपको वाकई में एसआई क्वालिफाई करना है, जीएस को, जो कि सबसे बड़ा पार्ट है, इसमें सबसे बड़ा सरदर्द भी होता है बच्चों को, जीएस को कवर करने हैं, तो आराम से हमारे जितने भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं, यदि आप वाराणसी में कहीं हैं तो हमारा ऑफलाइन सेंटर है एग्ज़ाम फास्ट जो है पांडेपुर वाराणसी में, वहाँ आप पढ़ सकते हैं, बहुत बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं, जो कि वहाँ पर रेगुलर पीडीएफ आपको मिलेगा और इस तरह से सॉल्यूशन होगा। यहाँ तक कि टेस्ट सीरीज बैच भी चलते हैं, जो केवल लगातार जीएस के मॉक टेस्ट उसमें लगातार होते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। वर्ष 1920-21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला था। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर हड़प्पा शहर की बात कर रहा है तो हड़प्पा शहर की जो मिला था वो किस नदी के किनारे मिला था। ठीक है, तो हड़प्पा शहर मिला था आपका रावी नदी के किनारे। हड़प्पा शहर की खुदाई किसने किया था, हड़प्पा शहर की खुदाई किया था दयाराम साहनी। दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर की खुदाई की थी। और इस बंदे ने किया क्या था कि हड़प्पा शहर की खुदाई करके, ये शहर कहाँ पर था, हड़प्पा शहर ये पहला शहर माना जाता है, और ये शहर है पाकिस्तान के मांट गोमरी ज़िले में। पाकिस्तान के मांट गोमरी ज़िला में यह हड़प्पा शहर जो है हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली थी हड़प्पा शहर में। इसका मतलब यहाँ से कांसा का बर्तन मिला था, यहाँ मातृ देवी की मूर्ति मिली थी, अनेक प्रकार की धातु मिले थे, लेकिन लोहा का साक्ष्य नहीं मिला था। तो ये बातें हम लोग हड़प्पा में करेंगे, हालांकि ये जब विस्तृत जब बताएंगे तो और ज़्यादा विस्तृत बताएंगे, अभी तो एक तो ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, अगला हो जाएगा निम्न में से हड़प्पा कालीन कक्ष कक्ष के रण में स्थित वेद पर स्थित था, जो 3 भागों में बटा हुआ था। इसका मतलब है कि कौन सा इसमें कक्ष के रण में स्थित है, तो ये क्या हो जाएगा, धौलावीरा। धौलावीरा और सुरकोटदा जो है ये भी गुजरात में है, ये भी गुजरात में है। ठीक है, धौलावीरा जहाँ पे 3 भागों में बटा था और बाकी सभी नगर केवल 2 भागों में बटे थे। धौलावीरा में कुछ दुर्ग मिले हैं जो कच्ची मिट्टियों का है, वहाँ पे जो नालियाँ मिली हैं कच्ची मिट्टी को मिली है, इसीलिए थोड़ा सा जल निकासी का अभाव यहाँ पे दिखता है। ठीक है, जल निकासी का यहाँ पे अभाव मिलता है, कहाँ पे मिलता है, धौलावीरा में। ठीक है, जल निकासी का यहाँ पर अभाव मिलता है। चलिए बाकी चौहुंदड़ो, चौहुंदड़ो कहाँ पे है, पाकिस्तान में। और सितका कोह कहाँ पे है, ये भी पाक में है। ठीक है, और जो सुरकोटदा है याद रखिएगा, यहाँ पे घोड़े के अस्थियों का साक्ष्य मिला है। पूरी सभ्यता में घोड़े की अस्थियों का साक्ष्य केवल एक ही जगह मिला है, वो कहाँ पर मिला है, सुरकोटदा में। घोड़े के अस्थियों का साक्ष्य सुरकोटदा में मिलता है। और पूरी सभ्यता मतलब सैंधव सभ्यता पूरा पढ़ लेंगे अलग अलग जगहों पर,
कहीं पर घोड़े का साक्ष्य नहीं मिला है, केवल सुरकोटदा में मिला है। चौंदड़ों, चौंदड़ों से क्या मिला है? सौंदर्य सामग्री। सौंदर्य सामग्री जो है चौंदड़ों से मिला है, और इससे मालूम होता था कि ये सभ्यता बहुत विकसित थी। क्यों? क्योंकि जब सौंदर्य लोग मतलब क्रीम पाउडर वगैरह लगाते रहते हैं, तो ये जान लीजिएगा वो सभ्यता बहुत डेवलप हो चुकी है। तो यहाँ पर कंघा मिला था, लिपस्टिक मिली थी, काजल मिला था, अस्त्रा मिला था। तो इसका मतलब है कि जो सैंधव सभ्यता है वो बहुत डेवलप हो चुकी थी, इसकी वजह से यहाँ पर इन सब चीज़ों का साक्ष्य मिले हैं। अब ये क्लियर हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? इनमें से कौन सा ऐसा है जो हड़प्पा सभ्यता जो है उसकी पूर्वी सीमा पर है, मतलब सबसे पूर्व। तो यहाँ पर हम लोग हड़प्पा सभ्यता का इस तरह से देख लेंगे, जैसे नॉर्थ वाला एरिया मांडा है, ठीक है, और दक्षिण वाला एरिया दैमाबाद है, दैमाबाद। तो मांडा के यहाँ पे है, जेके में। दैमाबाद कहाँ पे है? एमएच में है, महाराष्ट्र में। और पूर्व वाला एरिया कहाँ पे है? आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। ये कहाँ पे है? मेरठ, उत्तर प्रदेश में, ठीक। जो पश्चिम वाला है सुतका गेडोर, सुतका गेडोर, सुतका गेडोर जो है ये कहाँ पे है? बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान। तो ये हड़प्पा का पूरा चारों क्षेत्र हो गया। इसका मतलब है कि ये क्षेत्र जो है कहाँ से कहाँ तक फैला है। तो इसका जो ये वाला भाग है ना, ये 1600 किलोमीटर में काफ़ी लंबा फैला हुआ, ये लगभग 1400 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। तो ये आपका पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण वाला क्षेत्र जो है हड़प्पा सभ्यता का है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये आलमगीरपुर, यही आपका आंसर हो जाएगा। राखी गढ़ी ये नहीं है, हड़प्पा मांडा, मांडा है नॉर्थ वाला क्षेत्र, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 1948 में अर्नेस्ट मैके ने उल्लेख किया है कि हड़प्पा शहर लोथल से जल निकासी की व्यवस्था के लिए नालियों को ईंटों से बनाया गया था। ये किस तरह की ईंटों से बनाया गया था? लाल पक्की ईंटें या मिट्टी का या बलुआ पत्थर की? तो इसका यहाँ पर पक्की ईंटें, मतलब जो सड़कें थी, जो महल था और नालियाँ थी, ये सभी पक्की ईंटों के थे। और इसमें लेप के रूप में जो है जिप्सम, जिप्सम का प्रयोग किया जाता था। मतलब इसका जो लेप होता था, पक्की ईंटों को प्लास्टर करना होता था, उसे किसका इस्तेमाल करते थे? उस समय जिप्सम का इस्तेमाल जो है ये लोग करते थे, ठीक है। इसका मतलब है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बन चुका था, जो पीओपी आप लोग कहते हैं। अब देखिएगा और आगे बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, सिंधु सभ्यता में इनमें से किन स्थलों में जलाशय का साक्ष्य मिलता है? इसका मतलब है सिंधु सभ्यता का कौन सा ऐसा स्थल है, जैसे आप देखेंगे ना कालीबंगा, कालीबंगा ये आपका राजस्थान में है, यहाँ से काले रंग की चूड़ियाँ और बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। धौलावीरा, यहाँ से एक बांध मिला है, बांध, तो जानते हैं ये गुजरात में है, धौलावीरा गुजरात में। तो जलाशय का साक्ष्य मिला। और यहाँ पर पहली बार लिपि का भी साक्ष्य मिला था, एक क्रीड़ा घर मिला था, मतलब खेल का मैदान मिला था, और उस पर उसके जो गेट था उस पर एक लिखा हुआ था जिसपे लिपि का साक्ष्य मिला था। तो यहाँ पर देखिए लिपि का साक्ष्य और खेल का मैदान, खेल का मैदान धौला से मिला था। कोटदी और लोथल, लोथल से सबसे इम्पोर्टेंट बंदरगाह मिले थे, बंदरगाह, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हो जाएगा मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा था? तो मोहनजोदड़ो का जो सबसे बड़ा भवन था वो था अन्नागार, अन्नागार जिसकी लंबाई लगभग 45 मीटर और 22 मीटर ये चौड़ा था, ये लंबा था और ये चौड़ा था। इस तरह से ये सबसे बड़ा अन्नागार था। उसके बाद स्नानागार था, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा का एक बंदरगाह का भी नाम मिलता है, मतलब हड़प्पा में एक गोदीवाड़ा मिलता है जिसे हम लोग बंदरगाह कहते हैं। तो थोड़ा सा इसको भी देख लीजिएगा। इसका मतलब है कि हड़प्पा का ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हड़प्पा में जो गोदीवाड़ा मिला था जिसे हम लोग बंदरगाह बोलते हैं वो कौन था? लोथल था, लोथल जिसे बंदरगाह, मतलब ये गोदीवाड़ा का साक्ष्य कहाँ से मिला था?
हड़प्पा से मिला था। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला था हड़प्पा में। फिर इसके बाद ये देखिएगा 1826 में सर्वप्रथम हड़प्पा के संबंध में किसने उल्लेख किया था? तो हड़प्पा के संबंध में 1826 में पहली बार, इसका मतलब है कि बहुत पहले हम लोगों ने 1921 में इसकी खुदाई की है हड़प्पा का, लेकिन यहाँ पर 1826 की बात करता है। चार्ल्स मेसन्स ने सबसे पहले हड़प्पा के बारे में बतलाया था। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद निम्न में से कौन सा हड़प्पा हरियाणा में, हड़प्पा स्थल एक हरियाणा में है, इसका मतलब है कि हमको इसमें याद करना है कौन कहाँ पे है। ये भाई देखिए राजस्थान में है, ये जो है कालीबंगा राजस्थान में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है, ये देखिए RJEHR हरियाणा में। धौलावीरा जीजे गुजरात में है। लोथल गुजरात में है जीजे। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, कौन सा हरियाणा में है? तो हरियाणा में कौन है? हरियाणा में आपका राखीगढ़ी है, तो इसका मतलब सही आंसर ये हो जाएगा। राखीगढ़ी हरियाणा में है, जहाँ पे आप देखेंगे कि मिट्टी के हल वगैरह भी जो है कुछ साक्ष्य मिले थे, मिट्टी की नालियाँ भी मिली थी। और पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में है? सुरकोटदा जो है जहाँ से घोड़े की अस्थियों का साक्ष्य मिला था, वो घोड़े की अस्थियों का साक्ष्य जो है कहाँ से मिला था? सुरकोटदा से। तो यहाँ पर देखिए घोड़े की अस्थियों का साक्ष्य मिला था, अस्थियों का साक्ष्य मिला था, साक्ष्य। और जो पंजाब है ना, पंजाब, पंजाब में क्या है? पंजाब में रोपड़ है, रोपड़। राजस्थान कालीबंगा, कालीबंगा जो है ये राजस्थान में है। तो ये सभी हम लोग ये भी समझ सकते हैं कौन कहाँ कहाँ पे है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? हड़प्पा कालीन स्थल एक गुजरात में है, ये कौन सा है जो गुजरात में है? इसको क्वेश्चन दे सकता है। लोथल, डवरकोट, कालीबंगा, राखीगढ़ी। तो अभी बताया गया था लोथल है जो गुजरात में है। अब देखिएगा हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में है? मांडी जो है ये एक हड़प्पा कालीन स्थल है, ये भारत के किस राज्य में है? ये पेट एग्जाम में दे सकता है, जो यूपी का पेट एग्जाम है दे सकता है, क्योंकि यह स्थल उत्तर प्रदेश में है। यह स्थल उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले में है। मुजफ्फरपुर जिला। ठीक है, इसका मतलब ये स्थल जो है मुजफ्फरपुर जिले में है, जो हड़प्पा कालीन स्थल है जहाँ पे ये साक्ष्य मिला है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। मांडी, मांडी जो स्थान मिला है वो मुजफ्फरपुर जिले में है। निम्न में से किसने पुरातात्विक सर्वे विभाग की स्थापना की थी? इसका मतलब है यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से किसने जो है पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग बनाया था? कर्जन ने बनाया था। कब बनाया था? 1904 में। 1904 में इन्होंने एक अधिनियम लाया जिसका नाम था पुरातात्विक विभाग अधिनियम, पुरातात्विक सर्वेक्षण अधिनियम, अधिनियम 1904। इसका मतलब है कि इसी को लाया और उसी के आधार पर कर्जन ने स्थापना की है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1922 में सिंधु के तट पर लारकाना जिले में, सिंधु के तट पर जो है सिंधु के तट पर लारकाना जिले में किस शहर की खुदाई किया गया? तो याद रखिएगा लारकाना जिला और हड़प्पा मांटगोमरी। तो मांटगोमरी में ये है मांटगोमरी, और लारकाना में कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो लारकाना जिला में है, दोनों पाकिस्तान में है। ठीक है, और राखीगढ़ी ये भारत में है, HR हरियाणा में है। कांची, कांची जो है ये कांचीपुरम TN तमिलनाडु। ठीक है, कांची तमिलनाडु, जिसे कांचीपुरम कहते हैं। चलिए
सांची मध्य प्रदेश में है, कांची तमिलनाडु। अब आते हैं निम्नलिखित में से सूचियों को मैच कराना था। तो यहाँ पर सूचियों को मैच कराने के लिए बालू, मांडा, पाडरी, हुल्लास एक तरफ उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और गुजरात है। तो इसको आप लोग सूचियों को मैच करा के आंसर कमेंट्स में भी दे सकते हैं। तो सूचियों को मैच करा के हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका क्या हो जाएगा, आप लोग बताइएगा इसका कमेंट्स करके, या तो कहिए आंसर बना दें। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, आंसर बनाने की बात कहें तो ऑप्शन बालू जो है ये हरियाणा में है, ये देखिएगा बालू हरियाणा में है, और मांडा जम्मू कश्मीर में है जो कि सबसे नॉर्थ वाला क्षेत्र है, पाडरी गुजरात में है, हुल्लास उत्तर प्रदेश में है। ठीक, हुल्लास को याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि पेट एग्जाम में दे सकता है कि हुल्लास कहाँ पे है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान से सोना कहाँ लाते थे? इसका मतलब है जहाँ से सोना का खान होगा वहीं से लाएंगे। तो हड़प्पा के लोग जो है सोना कहाँ से लाते थे? कर्नाटक से। इसका मतलब है कर्नाटक में कोलार क्षेत्र से ये लोग सोना लाते थे। ठीक है, कोलार क्षेत्र, कर्नाटक के कोलार क्षेत्र से ये लोग सोना लाते थे। इसका मतलब है कि ये लोग कहाँ से सोना लाते थे? कर्नाटक के कोलार क्षेत्र से। ठीक है, तांबा कहाँ से लाते थे? खेतड़ी से, खेतड़ी आरजे राजस्थान से हड़प्पा के लोग जब व्यापार करते थे। सेलखड़ी हिमालय से। निम्न में से किस हड़प्पा नगर में जूते हुए खेत का निशान मिला है? मोहनजोदड़ो में, लोथल में, धौलावीरा में या कालीबंगा में? तो यहाँ पर हम लोग ये कह सकते हैं जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसको भी देख सकते हैं कि जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, किस स्थान से जोते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो उसको हम लोग ये कह सकते हैं कि हड़प्पा कालीन स्थल। तो ये क्या हो जाएगा आपका? धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा से। बाकी कालीबंगा लोथल से वो हुआ था, एक बंदरगाह हुआ था। ठीक है, तो यहाँ तक आपका आज का सेशन रहा। अब हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे। हाँ, आप चाहें तो एग्ज़ाम फास्ट ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं, ये जो एग्ज़ाम फास्ट ऐप्स है, और इस ऐप्स के माध्यम से, एग्ज़ाम फास्ट ऐप्स जो है इसके माध्यम से आपको संविधान 299 में संविधान की विस्तृत लक्ष्मीकांत और अन्य मैटर नोट्स के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, जिसमें संविधान का कोई पॉइंट नहीं छूटेगा। आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन हमारा सेंटर एग्ज़ाम फास्ट पांडेपुर वाराणसी में है, वहाँ आप कर सकते हैं। यहाँ तक कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यमों से आपका जो है चल रहा है, आप किसी भी माध्यम को अपना सकते हैं। ठीक है, चलिए आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।